हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। क्लास 9th का टॉपिक है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 को अगर हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अगर 3 को हमने मान लो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 4। अब यहाँ से आपको क्या डिफरेंस समझ में आया कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है और जितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर लिखा हुआ है। तो यह जो नंबर हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है जिसको हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बेस, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट और पावर। अब एक्सपोनेंट और पावर के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहां हमने डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है और इसके रूल्स और इसके रिजल्ट्स भी देखे हुए हैं। इवन इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हम टॉपिक जो सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है हमारा, उसकी nth रूट कैसे फाइंड करते हैं और उसकी प्रिंसिपल nth रूट क्या होती है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जब आप 2 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू 4 होता है। जब 2 का क्यूब आप फाइंड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं 8। 2 की पावर 4 होता है तो ये होता है 16। सिमिलरली 3 का स्क्वायर होता है तो वो कितना हो जाता है 9। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 2 है, 4 क्या है, स्क्वायर है किस नंबर का, 2 का। मतलब क्या है कि 4 जो है वो क्या है, nth पावर है, सेकंड पावर है, मतलब सेकंड पावर है ये किसकी, 2 की। 16 क्या है यहाँ पर, 16 जो है आपका ये 4th पावर है आपकी किसकी, 2 की। आप इसी तरीके से बोलते हैं 2 की पावर 4 इट इज इक्वल टू 16। अगर हम यहाँ पे बोले कि 2 क्या है तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 इट इज इक्वल टू 16 इसकी पावर 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है हमारा यहाँ पर वो क्या है, ये 4th रूट है हमारा किसका, 16 का। जो भी नंबर हमारा 1 के डिनोमिनेटर में है तो वो हमारा रूट हो जाता है। आपसे बोला जाए कि 16 का 4th रूट निकालिए या फिर 4 का स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसकी पावर 1/2 लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो जो आपका डिनोमिनेटर में है 1/2 उसकी का रूट होता है। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको सिमिलरली किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इट इज इक्वल टू 4। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर n इट इज इक्वल टू a। जहां पर a क्या है आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, n क्या है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर x क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। ठीक है, क्योंकि हमने पावर्स को इधर शिफ्ट करने के लिए क्या किया, n की पावर में 1/n को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ की पावर जो हो गई 1/n हो गई। अब हम इसको बोलेंगे कि x क्या है, x जो है वो है हमारा nth रूट ऑफ a। तो इस तरीके से हम हमारा nth रूट फाइंड करते हैं किसी भी रियल नंबर का। और यहाँ पर जो रियल नंबर है वो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर। अब जैसे कि यहाँ पर 4 का क्यूब हम फाइंड करना हो, बोला जाए कि 4 का क्यूब फाइंड करिए, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है आपका 64। तो आप 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 64 इसकी पावर 1/3। तो आप बोलेंगे कि 4 जो है वो क्या है, 3rd रूट ऑफ 64। ये 64 का 3rd रूट है। और आप बोलेंगे इट इज द प्रिंसिपल 3rd रूट ऑफ 64। प्रिंसिपल रूट nth रूट का मतलब होता है कि उसके पास अपना एक यूनिक नंबर है, वो यूनिक नंबर है जो उसका रूट है, nth रूट है, या फिर बोलेंगे उसका वो
जैसे यह 4 जो है वो यूनिक है, 4 का ही हमारा जो 64 का जो थर्ड रूट होगा वो 4 ही होगा, तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल nth रूट। अगर मान लो कि हमारे पास जो कंडीशन है x की पावर n इट इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n। अब हमारा जो a है वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर ना होकर नेगेटिव रियल नंबर है, और n क्या है, n हमारा क्या है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। अब ये पॉजिटिव इंटीजर में या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, तो हम देख लेते हैं कि अगर मान लो पहले में ये हमारा ऑड है, जैसे 2 की पावर 3 इट इज इक्वल्स टू 8 होता है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर -8 है, अगर यहाँ पर हमारे पास -8 है तो हमें फाइंड करना है कि इसका प्रिंसिपल nth रूट, थर्ड रूट क्या होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n, तो हम मानेंगे लेट -8 को हम कैसे लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 इट इज इक्वल टू -8। इसका मतलब -8 इट इज इक्वल टू -2 की 2 का क्यूब। ठीक है, अगर -2 का हम क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -8। तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 इट इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। ठीक है, और आपको पता है कि 8 का जब हम 1/3 कर रहे थे, यहाँ पर 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हम जब इसको हम कैसे लिख सकते थे, 2 इट इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या था, 2, तो यहाँ पर तो 2 हो गया, और अगर यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड में लिखेंगे और यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। तो अगर हमारे पास a की पावर 1/n इट इज इक्वल टू x है, और अगर हमारा a रियल नंबर है और वो रियल नंबर अगर नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू -a की पावर 1/n, इसको बोलेंगे nth पॉजिटिव, ये इसका प्रिंसिपल nth रूट है जब हमारा बेस जो है वो नेगेटिव है और हमारा जो n है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ऑड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस, जब भी हम दो नंबर्स को नेगेटिव साइंस, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, उसको 4 टाइम्स करेंगे तो भी हमारा माइनस माइनस जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर नेगेटिव को हम और इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इट कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव। तो हमारा जो -2 इंटू -2 इट इज इक्वल टू 4, और 2 इंटू 2 भी हमारा 4 होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारा कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मतलब -2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू -4। तो -x की पावर n इट इज इक्वल टू a, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू -a। ठीक है, तो हमारे जो भी इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारी इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम अगर हमारे नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप +-2 बोलते हैं कि इधर हमने +2 को मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम या -2 को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर -2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 होगा। तो इवन ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट कहाँ पर होता है, जब हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप इसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करिए या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किए, मतलब x को आप a की पावर 1/n लिखिए और x को a की पावर 1/n। यहाँ पर अगर a पॉजिटिव है तो भी आपका सेम आएगा 8 की पावर 1/3, और यहाँ पर 8 की पावर 1/3।
ये माइनस का 8 है। आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब पॉजिटिव है तो वो सेम एज इट इज़ आपने लिख दिया, और जब नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए हम इसको मॉड में लिख देते हैं। मॉड में लिखने का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू जो है वो तो सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट करता है। तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव प्रिंसिपल nth रूट। यह हमारा प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है, जहां पर x की पावर n इट इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n। कब? जब a जो है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, और x इज इक्वल्स टू मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर 1/n, जब हमारा a जो है वो नेगेटिव रियल नंबर है, और हमारा जो n है वो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। यहाँ पर n हमारा इंटीजर होगा, वो चाहे ऑड हो या इवन हो, लेकिन जब नेगेटिव रियल नंबर होता है तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है कि इससे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही हो सकता है। -64 अगर इसकी पावर 1/2 करनी हो आपको, तो इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि -8 इंटू -8 इट इज आल्सो इक्वल्स टू 64, और 8 इंटू 8 इट इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो -64 की पावर 1/2 है। अगर इसका सेकंड रूट निकालना है तो आप बोलेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि n जो है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और इवन इंटीजर है। बट यहाँ अगर 64 की पावर 1/3 हो जाता तो आप तुरंत बोल देते कि इट इज -4, और 64 की पावर 1/3 इट इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर पावर ऑड है तो आप नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट यहाँ कर सकते हैं, आप उसका nth प्रिंसिपल रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा n इवन इंटीजर है तो यू कैन नॉट फाइंड इट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए है इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।